Hello, Bacho. Let's read the question. The question says that when you lift a box from the floor and put it on an almirah, the potential energy of the box increases, but there is no change in its kinetic energy. Is it a violation of conservation of energy? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई बॉक्स है जो फ्लोर पर है. सपोज दिस इज अवर फ्लोर, दिस इज अवर बॉक्स, लेट्स से. तो इसको हम क्या, इस हाइट, यहाँ पे अलमारी की सपोज ये हाइट है हमारी, दिस इज अलमारी, अलमीरा, इनसे. तो यहाँ इसकी हाइट कुछ h है, तो इस बॉक्स को हम यहाँ से उठा के यहाँ पर रख रहे हैं. ठीक है. सो अब कह रहा है कि इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं है ऑब्वियसली. भाई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी. और ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी. बट यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा रेफरेंस लेवल है. तो यहाँ पे अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, एम जी एच. बट काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे भी जीरो होगी, क्योंकि अभी भी जो बॉक्स है वो क्या है, रेस्ट पे है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, मतलब नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो ये वही चीज़ पूछ रहा है कि बट यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, एज यू कैन सी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस बॉक्स ने गेन कर ली, एम जी एच. तो क्या हम कह सकते हैं कि वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझते हैं. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट क्या करता है कि एनर्जी एनर्जी नीदर कैन बी created created nor destroyed. Neither can be created nor destroyed. तो हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते और एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट इट कैन बी transferred from one body to another body. राइट. तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी. अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस बॉक्स के ऊपर, तो मैंने कुछ इसको एक्सटर्नल फोर्स दिया होगा, हमने कुछ इसको एक्सटर्नल फोर्स दिया होगा उठाने के लिए. तो कुछ जो एक्सटर्नल फोर्स दिया होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी आई, यानी कि उसी की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई. जितना मैंने जितना हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अ वर्क डन अ वर्क डन वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, by an external force by an external force to lift a box is given by potential energy. राइट. सो जितना हमने वर्क डन किया एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के, उसी की तभी उसी की वजह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो गया जितना हमने वर्क डन किया. तो हम वही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो हुआ ही नहीं. जो हमने वर्क डन किया, जितना हमने उस समय तक फोर्स लगाया, उसको वही जो वर्क डन हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो गया. तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू लिफ्ट अ बॉक्स इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉक्स. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वायलेशन नहीं हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इसका जो आंसर होगा, इज इट अ वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी? दैट इज नो. नो, देयर इज नो वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज
एनर्जी इज कंजर्व, यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्व थी, यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्व थी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है mgh, वो क्यों आई है? क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इस पे बॉक्स पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी बॉक्स पर आ गई। सो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू लिफ्ट अ बॉक्स is given by the potential energy of the box, right? I hope you understood the solution. Good luck.